आज कोर्ट परिसर में हलचल थोड़ी कम थी। धन कटनी का समय होने के कारण वैसे भी कम लोग ही कोर्ट आते हैं। ज्यादातर लोगों की हाजिरी वकीलों को ही बना देनी पड़ती है। अचानक थोड़ी हलचल हुई। 4 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ एक वकील की टेबल की ओर चले आ रहे थे। एक तो बूढ़ा था, करीब 60 वर्ष का। 3 जवान मर्द लगभग 30 से 40 वर्ष के बीच के, एक शादीशुदा महिला लगभग 25 वर्ष की और एक 19 साल की एक लड़की। ये सभी उस वकील के सामने ही आकर खड़े हो गए। वकील ने पूछा, बताइए क्या काम है? इतने में उस सबसे छोटी लड़की ने कहा, मुझे एक आवेदन लिखवाना है। वकील ने कहा, पहले बैठिए आप लोग। टेबल के साथ एक बेंच लगा हुआ था। दोनों महिलाएं उस पर बैठ गईं। पुरुष सारे उनके पीछे खड़े हो गए। अब लड़की ने बोलना शुरू किया, मेरे गांव का एक लड़का है, वो मेरे साथ मारपीट करता है। पहले भी मारा है, अभी तो मार के हमको बेहोश कर दिया, तो उसके खिलाफ आवेदन देना है थाना में। वकील ने जवाब में एक सवाल किया, कौन लड़का तुमको मारता है? लड़की, हमारे गांव का ही एक लड़का है, गाड़ी चलाता है, वो हमको पहले भी मारा है। वकील, तुम मेडिकल करवाई हो? लड़की, हाँ, अस्पताल से मेडिकल करवा लिए हैं, मेरे सर पे चोट लगा है यहां पर। वकील को पता नहीं क्या हुआ, उसने एक अजीब सा सवाल पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन आए हैं यहां पर? लड़की, मेरे पिताजी हैं, भाई लोग हैं और मेरी भाभी है। वकील, लड़कों की ओर देखते हुए, आप लोग एक बार बाहर घूम के आइए, केवल इसकी भाभी इसके साथ रहेगी। इतना सुनकर चारों लोग बिना कुछ बोले वहां से चले गए। अब वकील ने बोलना शुरू किया, सुनो बाबू, हम लोग ना यहाँ पर रोज ऐसा केस देखते हैं, तो अगर तुमको सही में एक अच्छा आवेदन देना है तो सच सच बताओ कि क्या हुआ था। अब पहले ये बताओ कि तुम्हारा उस लड़का से क्या रिश्ता है, कैसे जानते हो एक दूसरे को? वकील ने आगे कहा, इतना तो हमको समझ में आ गया है कि तुम्हारा उस लड़का से एक रिश्ता था, तुम लोग रिलेशन में थे, अब तुम उसके साथ नहीं रहना चाहती हो और उससे अलग होना चाहती हो, और वो तुमको छोड़ना नहीं चाहता है। इसीलिए तुम लोगों का आपस में कहासुनी हुआ है और लड़का एग्रेशन में आकर के तुमसे मारपीट किया है। यही बात है ना? अब तुम पूरी बात बताओ। अब लड़की ने बोलना शुरू किया, वो हमसे 8-10 साल बड़ा है। 2 साल पहले से हम लोग बात करते रहे हैं, साथ में घूमना फिरना भी किया है, लेकिन वो लड़का पीना खाना भी करता है और दूसरा लड़की के साथ में भी उसको हम देखे हैं। तो हम उसको बोले कि तुम लड़की घुमा रहा है तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। ये बात लगभग 6 महीना पहले का है। तो उस टाइम भी मेरे साथ मारपीट किया, बहुत मारा हमको। उसके बाद हम लोग मिलना बंद कर दिए। अभी कल ही हम बैल चराने के लिए पीछे आम के बगीचा के तरफ गए थे। अचानक से वो मेरे सामने आ गया और हमसे बोलने लगा कि तुम हमसे बात क्यों नहीं करती हो? तो हम बोले कि तुम तो पीना खाना करते हो, गाली गलौज करते हो और दूसरी लड़की को भी घुमा रहे हो, तो हमसे रिश्ता क्यों रखे हो? इतना में वो बहुत गुस्सा हो गया और हमको मारना शुरू किया। इतना मारा कि हम बेहोश हो गए। हमको तो घर में होश आया। मेरा भाई हमको वहां देखा, वही उठा कर लाया। वकील ने टोका, सही सही बताओ, केवल मारपीट किया कि कुछ और भी? अच्छा, तुम लोगों का शारीरिक संबंध भी था ना? लड़की की आंखों में आंसू आ गए, आवाज में कंपन सी थी। थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, जब वो अचानक सामने आकर खड़ा हो गया तो हम बोले कि तुम हमसे मिलने क्यों आए हो, जाओ उन्हीं लड़कियों के साथ घूमो। इतने में मेरे साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया, हमको धक्का मार के गिराया और मेरे ऊपर लेट गया। हम उसको मना किया तो गुस्सा होकर बहुत मारा हमको। हाँ, आप सही बोल रहे हैं, हम लोगों का शरीर का संबंध भी था। वो जबरदस्ती मेरे साथ किया था, लेकिन हम डर से घर में नहीं बताए थे। वो मेरे साथ कई बार कर चुका है, लेकिन मेरा भाई बहुत गुस्सा करने वाला है, इसलिए घर में किसी को नहीं बताए हैं। इस बार वाला बात भी हम केवल भाभी को बताए हैं। इतना सुनने के बाद वकील ने कहा, सुनो बाबू, हम लोग ये सब रोज देख रहे हैं, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। हम एक आवेदन बनाकर दे रहे हैं, उसको पढ़ना और उसके बाद बताना कि जो लिखे हैं वह सही है या नहीं। और एक बार जो लिख के थाना में दे दोगी, उस पर टिके रहना, बयान मत बदलना, नहीं तो वो बच भी जाएगा और तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। इतना कहकर वकील साहब आवेदन लिखने लगे। पूरा आवेदन लिखने के बाद उस लड़की से पढ़वाया। लड़की बोली, बिल्कुल सही लिखा गया है। उसके परिवार वाले सभी वापस आकर वकील से मिले और आवेदन लेकर और धन्यवाद देकर महिला थाना चले गए। अगले दिन अखबार में खबर आई, चाकू की नोक पर लड़की का बलात्कार, थाना में दिया आवेदन। आजकल ये बहुत आम होता जा रहा है। लड़के लड़कियां बहुत कम उम्र में गलत कदम उठा लेते हैं
उनमें से अगर एक गलत निकल जाए तो दूसरे का जीवन बर्बाद हो जाता है। आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं।